बड़ी बहू, छोटी बहू क्या कर रही है? मुझे नहीं पता मम्मी जी, मैंने तो नहीं देखा छोटी क्या कर रही है। हो सकता है मम्मी जी आराम कर रही हो अपने कमरे में। अरे बड़ी बहू, उसे भी बुला लिया करो ना, अपने साथ काम में लगा लिया करो। कब तक तुम ऐसे अकेले काम करती रहोगी? मम्मी जी आप चाय पियो और उसकी टेंशन मत लो, मैं हूँ ना। अभी कितना दिन हुआ है छोटी को आए, थोड़ा आराम करने दो। जितना टाइम बिताएगी देवर बबुआ के साथ उतना अच्छा रिश्ता बनेगा मम्मी जी। बिताने दो दोनों लोगों को टाइम। अभी कल गई थी निर्मला बहन के यहाँ, 1 घंटा वहाँ बैठी थी। मैं देखी उनकी दोनों बहुएं आपस में लड़ाई कर रही थी, अपना अपना हिस्सा मांग रही थी। उसी का डर हमें रहता है कि कहीं ये लोग ना आपस में लड़ाई करके हिस्सा मांगने लगे। परिवार बिखरता है ना तो बहुत दर्द होती है, इसीलिए तो मैं सोचती रहती हूँ कि मेरा भी परिवार ऐसा बना रहे जो कभी ना बिखरने पाए। मनीष, ओ मनीष बेटा। क्या हुआ मम्मी जी, क्यों बुला रही हो? अरे बेटा, मैं ये कह रही थी कि छोटी बहू उठी है कि अभी नहीं? पता नहीं मम्मी, मैं तो नहीं जानता। अरे मैं तो चला गया था बाहर, थोड़ा काम था। तो बेटा देख लो, अगर ना उठी हो ना तो बुला दो। उठ के थोड़ा अपनी जेठानी के साथ हाथ तो बटा लिया करें काम में। ओ ठीक है मम्मी जी, मैं बुलाता हूँ उसे। क्या हुआ मम्मी, क्यों इतनी उदास हो? कुछ नहीं अंजलि बेटा, मैं तो चाय पी रही थी बैठ के। और बताओ बेटा, ससुराल में सब ठीक ठाक है ना? हाँ हाँ मम्मी, ससुराल में सब ठीक ठाक है। अरे किसको क्या होगा? भाभी कहाँ है, नहीं दिख रही है मम्मी। मैंने बाहर बुलाया भी 2 बार, लेकिन भाभी की आवाज ही नहीं मिली। अरे बेटा, किचन में कुछ कर रही होगी तुम्हारी भाभी। तुमको तो पता ही है ना कि वो कहीं ना कहीं अगर भिड़ी रहती है तो आवाज नहीं सुनती है किसी की, ऐसे पुकारते रहो। हाँ मम्मी, वो तो मैं जानती हूँ। मैं एक बात बताऊँ मम्मी ना, छोटी भाभी बड़ी भाभी जैसी नहीं है। नहीं बेटा, कौन कह रहा था? अरे तुम्हारी दोनों भाभी अच्छी हैं। गुड़िया, तुम यहाँ बैठी हो, मैं तो तुम्हें किचन में बुला रहा था। नहीं जी, मैं किचन में गई थी, लेकिन जेठानी जी बोली कि जाओ आराम करो, मैं खाना बना लूंगी। ऐसे गुड़िया ना, मेरी भाभी बहुत अच्छी हैं, बहुत। आज तक मेरी भाभी किसी की भी पटीदारी नहीं करती हैं। हाँ हाँ जी, आप सच कह रहे हो। अरे मैं भी जेठानी जी को देख रही हूँ ना, 3 महीना हो गया घर में रहते हुए। आज तक उन्होंने कभी कहा भी नहीं कि चलो छोटी ये काम कर लो वो काम कर लो। अच्छा, मैं ये कह रहा था गुड़िया कि चलो आज हम लोग थोड़ा बाहर मूवी वूवी देख के आते हैं। हाँ जी, आप तो सच बोल रहे हो। कितना मजा आएगा ना जब हम दोनों लोग साथ में मूवी देखेंगे, बहुत मजा आएगा जी। तब तो जी ना, चलो जेठानी जी से बोल देते हैं कि हम लोगों का खाना वो नहीं बनाएगी, हम लोग बाहर से ही खा के आ जाएंगे ना। हाँ हाँ गुड़िया, तुम तो सच बोल रही हो। चलो भाभी से हम लोग बोल देते हैं। हाँ हाँ जी, ऐसे मम्मी से भी तो बोलना है। चलो जी। मम्मी जी, मैं ये कह रहा था कि आज हम लोग चले जाते हैं मूवी देखने। अरे हम और गुड़िया दोनों लोग जाएंगे, मूवी देख के वहां से भी खाना वाना खा के आएंगे। अच्छी बात है बेटा, जा रहे हो तो चले जाओ, लेकिन हाँ बेटा अकेले मत जाना। अरे काजल बहू को भी साथ में लेके जाओ ना। क्या बेटा, अब तुम दोनों लोग बाहर जाओगे और बड़ी बहू घर के अंदर रहेगी, अच्छा लगेगा? अरे बेटा, दोनों बहुएं एक साथ रहेंगी ना तो प्यार बढ़ेगा, प्यार दोनों में। वैसे भी बेटा, कहाँ तुम्हारी भाभी कहीं बाहर ओहर जाती है, अरे साथ में लेके चले जाओ। नहीं मम्मी जी, आप ये क्या बोल रही हो? मैं नहीं जाऊंगी देवर बबुआ के साथ। अरे काजल बहू, क्यों मनाही कर रही हो, जाओ ना। नहीं मम्मी, मैं नहीं जाऊंगी। अरे अभी देवर बबुआ की नई नई शादी हुई है तो अकेले उन लोगों को घूमने टहलने दो ना, मैं काहे जाऊं वहाँ। मैं नहीं जाऊंगी मम्मी, जाने दो देवर बबुआ को और छोटी को। मैंने बोल दिया ना, साथ में जाना है तो जाना है। और हाँ, दोनों लोग साथ में जाओ, मूवी देख के आ जाना टाइम से। चलो ना जेठानी जी,
जब मम्मी जी कह रही हैं तो चलो। हाँ भाभी चलो, मम्मी तो बोल रही है ना। अच्छा ठीक है, चलो देवर बबुआ। मम्मी आपने ये अच्छा नहीं किया। अगर छोटी भाभी और छोटे भैया जा रहे थे तो आप क्यों बड़ी भाभी को भेज दिया साथ में। इससे मम्मी ना तुम दरार लाओगी, दरार दोनों भाभीयों के बीच में। प्यार नहीं बढ़ने वाला है, दरार बढ़ेगा। नहीं अंजलि बेटा, यहाँ देख रही हूँ ना, गांव में पूरे पड़ोस में सबके घर की बहुएं अकेले अकेले जाती हैं जहाँ जाना होता है। किसी के घर की बहू नहीं है कि जो एक साथ जाएं आए एक साथ बैठें, किसी के घर में नहीं जमता। और मैं वही चीज सोच सोच के परेशान रहती हूँ। यही सोचती हूँ बेटा ना कि मेरे घर में ऐसा ना हो। सोचती हूँ कि दो बहू हैं, दोनों आपस में मिलजुल के हंसी खुशी से रहें। तो बात सही है मम्मी, लेकिन छोटी भाभी के साथ ना बड़ी भाभी का भेजना ये अच्छा नहीं है। 4 दिन बाद आज मन कर रहा है कि मैं सब्जी पूड़ी बना लूं। तो गोभी की सब्जी टमाटर की बना लूं, पूड़ी बना लूं। घर में तो सबको बहुत पसंद है। अब छोटी को तो मैं नहीं जानती हूँ। जेठानी जी क्या बना रही हो? ओ छोटी, आज मैं सोच रही हूँ कि गोभी टमाटर की सब्जी बना लेती हूँ, थोड़ा सा पूड़ी निकाल लूंगी। और क्या बनाऊं? ओ जेठानी जी, हमें तो गोभी की सब्जी नहीं अच्छी लगती है। तो फिर बता दो ना छोटी, क्या अच्छा लगता है? जो अच्छा लगता हो मैं वही बनाऊंगी। ओ जेठानी जी, मैं ये कह रही थी कि मेरे लिए थोड़ा शाही पनीर बना देना। ठीक है छोटी, बना दूंगी। अरे जेठानी जी, अगर कुछ करना हो तो बोलो, मैं भी थोड़ा हाथ बटा लूंगी। नहीं नहीं छोटी, अभी तुम्हारी नई नई शादी हुई है। अरे भी 2-4 महीना तो एंजॉय कर लो, देवर बबुआ के साथ घूमो टहरो। अभी तो मैं हूँ ना बनाने के लिए। जाओ तुम आराम करो, देवर बबुआ के साथ टाइम बिताओ। इतना टाइम बिताओगी छोटी ना, उतना ही प्यार बढ़ेगा दोनों लोग में। हाँ तुम तो सच कह रही हो जेठानी जी। ठीक है फिर मैं जा रही हूँ। अरे क्या मैं पहले करती थी किचन का काम तो कर लेती थी, आज छोटी आ गई तो आज नहीं कर पाऊंगी। अरे वो ऐश करे, आराम करे, फिर बाद में तो करना ही है। गुड़िया 1 गिलास पानी लेके आओ। वो क्या है ना, जेठानी जी बाहर रखी है पानी, चल के वहाँ पी लो। ठीक है गुड़िया, चलो वहीं पी लेता हूँ। वैसे जी मैं एक बात कहूँ? हाँ हाँ कहो, क्या कहना है? अरे मैं ये कह रही थी कि चलना था ब्यूटी पार्लर में। देख रहे हो मेरा बाल कितना बड़ा बड़ा हो गया है। चलो थोड़ा बाल सही करवा लेते हैं और थोड़ा मेकअप वेकअप भी करवा लेते हैं। तो इसमें क्या सोचने वाली बात है, चलो मैं मम्मी से अभी पूछ लेता हूँ। हाँ ठीक है चलो। मम्मी। हाँ बोलो बेटा, क्या कह रहे हो? मम्मी मैं ये कह रहा था कि गुड़िया बोल रही है थोड़ा ब्यूटी पार्लर में जाने के लिए, इनका बाल लंबा हो गया है, वही थोड़ा कटवाएंगी और मेकअप भी वहाँ से करवा के आएंगी। तो मैं लेके चला जाता हूँ मम्मी। अरे बेटा क्यों परेशान हो रहे हो? अभी मैं बड़ी बहू और छोटी बहू को साथ में अंजलि को, तीनों लोगों को भेज देती हूँ। अरे मम्मी वो बोल रही है ना मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। अरे बेटा कौन सा दवा खाना लेने जा रहे हो कि वो तुम्हारे साथ जाएगी? अरे ब्यूटी पार्लर ही तो जा रही है, ये लोग भी चले जाएंगे। वैसे अपना जो मेकअप वेकअप करना रहेगा, जो मतलब मार्केट करनी रहेगी, शॉपिंग करना रहेगा, वो भी कर लेंगे। मैं पैसा दे दूंगी, गाड़ी भी यहाँ से कर दूंगी और ये लोग चले जाएंगे आराम से। मुझे नहीं जाना है जी, जाने दो जेठानी जी को और नंद जी को, मैं नहीं जाऊंगी। ये बोल रही है मैं नहीं जाऊंगी मम्मी, जाने दो फिर कभी जाएगी। अरे बहू आखिर मैंने क्या कह दिया? जाओ ना, मैं पैसा देने के लिए तैयार हूँ, गाड़ी यहाँ से बुक कर देती हूँ। जाओ आराम से, तुम लोग शॉपिंग करके अपना ब्यूटी पार्लर में काम जो है करके फिर चले आना शाम तक घर। अरे भाभी मम्मी कौन सा गलत कह रही हैं? चलो ना, सब लोग साथ में चलेंगे तो कितना अच्छा लगेगा। ठीक है ननद रानी, चलो तब, चलो मैं चल रही हूँ। 2 दिन बाद। अरे हाँ 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 सविता सखी, हम तो एकदम ठीक ठाक हैं, बस बैठे हैं। अरे सखी तुम्हारी जेठानी क्या कर रही हैं? वो तो
खाना बना रही हैं सखी किचन में। वही बनाती हैं। मैं जब से आई हूँ ना, मैं कुछ घर का काम नहीं करती हूँ। मेरी जेठानी इतनी अच्छी हैं, इतनी अच्छी हैं, वो हमको कुछ करने ही नहीं देती हैं। मैं तो हमेशा यही सोचती रहती हूँ, जैसे अभी मेरी दोनों बहुओं में प्यार और सम्मान बना है, वैसे जीवन भर बना रहे तो ठीक है। पता नहीं बाद में ये लोग आपस में झगड़ा लड़ाई तो नहीं कर लेंगी। भगवान करे ऐसा ना हो मेरे साथ, जैसे गांव में सबकी बहुएं कर रही हैं। इसीलिए तो जहाँ भी होता है मैं दोनों बहू को एक ही साथ भेजती हूँ। सोचती हूँ कि कहीं छोटी बहू ये ना सोचे कि बड़ी बहू को तो मम्मी वहाँ भेजती हैं, हमको नहीं भेजती हैं, और बड़ी बहू के मन में भी ये सवाल न चले कि छोटी को तो जहाँ होता है मम्मी वहाँ भेज देती हैं, हमें तो कहीं नहीं भेजती हैं। इसीलिए मैं जहाँ भी भेजती हूँ, जिस काम के लिए भेजती हूँ, दोनों लोगों को एक ही साथ भेजती हूँ, जिससे कि मेरे घर में दरार न पड़े। मेरी दोनों बहुओं में ऐसे प्यार और सम्मान बना रहे तो अच्छा रहेगा। वैसे तो मेरी दोनों बहुएं बहुत समझदार हैं। अरे सखी, क्यों नहीं बोल रही हो इतनी देर से? ओ सखी, फोन कट गया था, इसीलिए। मैं ये कह रही थी सखी ना कि जितना तुम अपनी जेठानी पे भरोसा करती हो, इतना भरोसा मत किया करो। इतना भरोसा करना अच्छा नहीं है। नहीं सखी, मेरी जेठानी वैसी ही है। अच्छा, ये सब बातें छोड़ो सखी, ये बताओ, अरे कभी जीजा जी के साथ कहीं घूमने टहलने गई हो? हाँ सखी, एक दिन गए थे मूवी देखने, तो वहाँ से हम लोग बोले कि खाना वाना खा के आएंगे, तो मेरी सास बोली कि जेठानी को भी साथ में लेके जाओ, उसे भी मेरे साथ में भेज दी। इसीलिए मैं बोल रही हूँ सखी ना कि ज्यादा भोली ना बनो। तुम्हारी जेठानी वो जो कर रही है ना, वो तुम्हारे साथ कभी न कभी अन्याय होगा। और सखी, कल मुझे ब्यूटी पार्लर जाना था, तो भी मैं बोली कि इनके ही साथ चली जाती हूँ, लेकिन मेरी सास ने मेरी जेठानी और मेरी ननद को मेरे पीछे पीछे भेज दी। बोली मैं गाड़ी बुक कर दे रही हूँ, चली जाओ तुम लोग इसी से। मुझे तो कहीं अकेले जाने ही नहीं देती है मेरी सास। अरे सखी, इसीलिए तो मैं कह रही हूँ कि तुम्हारी जेठानी अच्छी नहीं है। वो ना तुम्हारे न रहने पे तुम्हारी सास को भरती है, और जितना वो कहती है वही तुम्हारी सास कर रही है। ऐसा है सखी, तुम अपना फर्क हो जाओ। फर्क रहोगी, कोई तुम्हें रोकने टोकने वाला नहीं रहेगा। और जीजा जी तो अच्छा पैसा कमाते हैं, फिर अपना आराम से बाहर जाके घूमना, ऐश करना, खाना भी बनाने की टेंशन खत्म रहेगी। हाँ सखी, ये बात तुम सच बोल रही हो। कहीं न कहीं मेरी जेठानी की चाल ही होगी, हमें भी ऐसा लग रहा है। अब मैं इसी वक्त जाके मम्मी से बोलती हूँ। वो मेरी सखी सही बोल रही है, गलत तो बोलेगी नहीं। वो सच बोल रही है कि सारी की सारी चाल मेरी जेठानी की है। ये मेरी जेठानी तो चाहती है कि दोनों लोग एक साथ में ना जाएं, इसीलिए तो पीछे पीछे चल देती हैं कबाब में हड्डी बन के। जहाँ कहीं भी हम लोग जाते हैं वहाँ पीछे पीछे चलने लगती हैं। अभी मैं जा रही हूँ और मम्मी जी से बोल देती हूँ कि मेरा अलग कर देना। मम्मी जी, मम्मी। क्या है छोटी बहू, क्यों इतना गुस्सा के बोल रही हो? मम्मी जी, मैं और जेठानी जी एक साथ नहीं रहूंगी, मेरा फर्क कर दो जेठानी जी से, मैं अकेले रहना चाहती हूँ। अरे छोटी बहू, ये क्या बोल रही हो? आखिर तुम्हारी जेठानी ने किया क्या? अरे बहू, क्या हुआ है? क्यों तुम बड़ी बहू से अलग होना चाहती हो? मम्मी जी, मैं सब जानती हूँ। जहाँ भी मैं जाती हूँ ना, जेठानी जी मेरे पीछे पीछे चल देती हैं कबाब में हड्डी बन के। इतना दिन हो गया हमें आए, कभी मैं इनके साथ गई हूँ अकेले घूमने के लिए बाहर? छोटी को देखो, इनको तो मैं अपनी छोटी बहन मानती थी, कभी मैंने एक काम करने भी नहीं दिया, लेकिन देख लो छोटी कैसे कह रही हैं। अरे बहू, इसमें तो उसकी कोई गलती नहीं है, ये सारी गलती मेरी ही है बहू। मैंने ही तुम्हारे साथ उसको भेजा था। मैं तो ये चाहती थी बहू कि जितना भी मैं भेजूंगी तुम्हारे साथ ना, और दोनों बहू एक साथ रहोगी, घूमोगी, टहलोगी, उतना ही तुम दोनों लोग में प्यार बढ़ेगा। इसीलिए तो मैं तुम्हारे साथ भेजती थी। बड़ी बहू तो कभी जाना भी नहीं चाहती थी साथ में।
ये छोटी बहू, मेरी ही गलती है। आज मेरे ही गलती की सजा बड़ी बहू को भी मिल रहा है। मैंने ही ये सब किया। अरे तुम क्या बोल रही हो गुड़िया? तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है कि मेरी भाभी आज तक तो कभी कहीं जाने का नाम ही नहीं लेती थी, आज वो कैसे हम लोगों के साथ जाएंगी बिना मम्मी के आदेश का? हाँ, जाती हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन मम्मी भेजती हैं भाभी को साथ में, न कि भाभी खुद जाती हैं। अरे मैं सब जानती हूँ, वो मम्मी को ही चढ़ाए रहती हैं। नहीं बहू, ऐसी कोई बात नहीं है, इसमें तो बड़ी बहू की कोई गलती नहीं है। मम्मी, ये आपने अच्छा नहीं किया मेरे साथ। मैंने तो मम्मी पहले ही बोल रही थी ना कि मैं नहीं जाऊंगी छोटी के साथ, मैं नहीं जाऊंगी। अरे छोटी को और देवर बबुआ को, दोनों लोग को अकेले घूमने दो, जितना ही साथ में रहेंगे उतना प्यार बढ़ेगा। लेकिन तुम तो मम्मी कभी मानी ही नहीं। अरे अब बड़ी बहू मैं क्या बताऊं, मैं गई थी अभी 10 दिन पहले वहाँ उनके यहाँ पंडिताइन के, उनकी 3 बहू हैं और तीनों में इतनी झगड़ा होती है कि तीनों अपना अपना चूल्हा अलग बार ली हैं। वही मैं पतर की अय्या के यहाँ देख के आई, उनकी भी दोनों बहुएं अलग अलग हो गई हैं। बस हमको यही डर लगा रहता था कि कहीं मेरी भी दोनों बहुएं अलग अलग ना हो जाएं, सबकी बहुओं की तरह। इसीलिए मैंने ये सब किया था। मैंने सोचा कि जितना साथ में भेजूंगी, जितना साथ में दोनों बहुएं रहेंगी, उतना ही प्यार बढ़ेगा। कभी मेरी दोनों बहू अलग होने का नाम ही नहीं लेगी। लेकिन ये तो बहू गलत हो गया, अब मैं क्या करूं? मेरी ही गलती की वजह से हुआ है, बड़ी बहू का इसमें कोई दोष नहीं है। छोटी बहू, मम्मी आप पहले क्यों नहीं बताई कि मैं जेठानी जी को इसीलिए साथ में भेजती हूँ? मम्मी मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। ये सब मम्मी ना मेरी सहेली ने हमको चढ़ाया था, इसीलिए मैं ये सब आके बोल दी। अब आगे से मम्मी ना शिकायत का कोई मौका मैं नहीं दूंगी और मैं जेठानी जी के साथ मिलजुल के रहूंगी, हमेशा मिलजुल के रहूंगी। मम्मी जी, अगर आपकी खुशी इसी में है कि मेरी दोनों बहुएं एक साथ रहें, हम दोनों लोग एक ही साथ रहेंगे। मम्मी जी, एक साथ रहेंगे हम और जेठानी जी। जेठानी जी हमें माफ कर देना, मुझसे भूल हो गई। नाराजगी किस बात की? मम्मी जी आप भी मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं बहू, ये सब मेरी ही गलती है, क्योंकि मैंने कभी तुम लोगों को बताया ही नहीं। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है बहू। और हाँ, जाओ दोनों लोग मिलजुल के किचन में काम कर लो। ठीक है मम्मी जी।